हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 7 फरवरी के हम लोग सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और देखते हैं दोस्तों रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस पैटर्न में आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। इतना को इस प्रकार बदल दिया जाता है, इस प्रकार मल्टीप्लाई को डिवाइड से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से मान क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है। 48 को यहाँ पर मल्टीप्लाई को क्या किया है, डिवाइड से कर दिया। 3 माइनस को प्लस से कर दिया गया है, प्लस को माइनस से। ठीक है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई से। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो एक बार में 6 बार में जाएगा 16, यानी 16 प्लस ये वाला 16 और ये माइनस 3/3 टाइम है। ठीक है, तो 16 ये 48 हो जाएगा और 16 प्लस ये 6 है हमारा, है ये 6 है, ये 0। ठीक है, तो ये 18 हो गया और ये 16 दूना 32 हो गया। तो 32 माइनस 18, तो आपका आंसर आएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए दिए दो समांतर पंक्ति में बैठे हुए प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि देखिए इतना प्रत्येक उन सभी का दक्षिण मुख है। ठीक है, इस प्रकार दक्षिण का मुख है इस प्रकार से। तो ये दक्षिण की ओर मुख किया है, तो इसका मतलब क्या है। मान के चलिए ये इधर बैठा है, तो ये इसके बायां इधर होगा। ठीक है, और इसका बायां ये होगा और इसका दायां कौन होगा, ये होगा। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है, और उत्तर की ओर बैठे तो उसका सीधा होता है। बस इतना याद रखना है आपको, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इस बात को ध्यान रखना, जो दक्षिण की ओर मुख है उसका जो है जो दिया रहेगा उसका उल्टा लेना है, क्योंकि ये उल्टा बैठे ही हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कि इस प्रकार पर पहली पंक्ति में प्रत्येक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति के अन्य व्यक्ति की ओर है। ठीक है, मतलब आपका इसी प्रकार से 1 2 3 4 इसका मुख इधर से है और इनका मुख ऐसे है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे हैं, व्यक्तियों की ओर है। तो क्या दिया गया है आपको, एस के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, मतलब एस जहाँ बैठा है उसके बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो एस मान के चलिए यहाँ पर है, और इसके बाईं ओर मतलब देख लीजिए एस दूसरे में आता है, मतलब उत्तर की ओर इसका मुख है। ठीक है, एस के बाईं ओर कोई नहीं बैठा था, मतलब 1 2 3 4 सभी तीनों दाईं ओर ही बैठे हैं, 4 जो बचे हुए। और क्या दिया गया आपको देखिए दिया गया है एल के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, एल के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, एल के बाईं ओर। तो एल को यहाँ पर होना पड़ेगा, क्योंकि इसका बायां कौन सा होगा, आपका ये होगा। ठीक है, कोई नहीं बैठा इधर है, और इसी प्रकार से ये भी है, इसके इधर कोई नहीं बैठा है। तो आपको इस प्रकार से कंफर्म हो गया। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। देखिए दिया गया टी और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, इस प्रकार से। ठीक है, टी और एस किस में आते हैं, सेकेंड में, मतलब उत्तर की ओर मुख है। कोई दिक्कत नहीं, क्या पता एस इधर बैठा हो टी इधर बैठा, कोई पता नहीं है, तो इसको बाद में करेंगे। और देखिए क्या दिया गया है, ई के सम्मुख बैठा व्यक्ति एल के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के सम्मुख बैठा व्यक्ति, ई के सम्मुख जो बैठा व्यक्ति है यहाँ पर एल के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एल के दायां, एल कौन सा है, उत्तर की ओर जो मुँह है, सॉरी दक्षिण की मुँह है। एल के दाईं ओर मतलब एल यहाँ पर बैठना पड़ेगा, इसका दायां इधर होगा। ठीक है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मतलब इस प्रकार से हमारा पैटर्न बनता है। ठीक है, तो एल हमारा पता है यहाँ पर है, कंफर्म है। तो इसके दूसरे स्थान पर मतलब यहाँ पर ई बैठेगा, और इसके सामने जो बैठा व्यक्ति, सॉरी आपको ई को यहाँ बैठना पड़ेगा, दूसरे स्थान पर बोला है, तो यहाँ पर एक गैप होगा, और यहाँ पर एक जो व्यक्ति बैठा है जो बोला गया उसके बारे में पता नहीं है। और देखिए क्या दिया गया है आपको एक चीज़ और दिया गया है यहाँ पर आगे,
और जी के क्या दिया गया है, ओ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ओ जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है। ओ जो है जी के दाईं ओर, जी यहाँ पर सॉरी हाँ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, इस प्रकार से। तो दोस्तों कहाँ पर बैठा सकते हैं ऐसा, एक यहाँ पर खाली है, एक यहाँ पर खाली है, बस। तो इन दोनों गैप के बीच में आपको इसी प्रकार से बैठा सकते हैं, ओ को यहाँ पर, जी को यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि दक्षिण के मुख है ना, तो ऊपर वाले में आएंगे। तो अब इतना कन्फर्म हो गया। तो यहाँ पे जो बचा हुआ कौन होगा, एफ होगा। एफ नहीं दिया गया है तो एफ हो गया यहाँ पर। और देखिए अब देखिए इसका काम आ गया, ठीक है। टी और एस का, टी और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एस को यहाँ पर बैठा सकते हैं इसको, ठीक है। दोस्तों ये पहले भी कर सकते थे, क्योंकि ये एस जो है हमेशा बाईं ओर ही बैठा है, तो यहीं पर बैठना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर जो बचा है कौन बैठेगा, बी, क्योंकि बी नहीं दिया गया है। तो आपको पूछा क्या गया है, कि पूछा क्या गया है, पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है। मतलब कौन सा पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं, वो टी, वो कहाँ बैठा है आपका, टी कहाँ बैठा है, टी आपका सॉरी आपका ये तो टी होगा ना, क्योंकि दूसरे स्थान पर बोला गया था, तो ये टी है यहाँ पर, क्योंकि एस हो गया है। तो आगे देखिए क्या बोला गया, ओ और टी जो है एक दूसरे के छोर पर है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। एल ई, एल कहाँ पर है, यहाँ पर, और ई यहाँ पर है बीच में, तो ये भी नहीं हो सकता। जी एस, जी बीच में है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ओ बी, ओ जो यहाँ पर किनारे पर बैठा है, बी भी किनारे पर बैठा है, तो बी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप एक अक्षर यहाँ पर सिंबल ले सकते हैं, यहाँ पर पाई देखिए, यहाँ पर पाई से यहाँ से इस प्रकार से इस प्रकार भागा, फिर यहाँ से इसी प्रकार से इस प्रकार गया है, फिर इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ आ गया, फिर इसी प्रकार यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो दो ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हुए, ठीक है। पहला और लास्ट ख़त्म हुए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर स्टार को देखते हैं, तो यहाँ पर स्टार ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर स्टार होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इसीलिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डॉक्टेस को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। तो बहुत ही जी क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आपको पता होना चाहिए सी इसमें सबसे छोटा है, तो सी आएगा पहले, इसके बाद ई आएगा, इसके बाद कौन सा है, एच है, तो एच आएगा। एच के बाद देखेंगे ध्यान से, इसमें तो आपका आर आएगा, ठीक है। आर के बाद आपका एस, उसके बाद टी, 3 3 6, 3 3 6, एक अक्षर बचा है, कौन सा बचा है हमारा, एस हो गया, कोई दो बार तो नहीं है, ई सी एच आर ओ बचा है, ठीक है। तो ओ आपका यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें जो है सभी का अक्षर परिवर्तित हो गया है, मतलब जहाँ पर आना चाहिए वहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि इसका अक्षर अपरिवर्तित हुआ, सबका परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना दोस्तों बहुत ही तरीका बताएं आपको सर्कल बनाना है, सर्कल से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर दिया है कि कुछ गेंद खिलौने हैं, तो कुछ गेंद खिलौने बना दीजिए। ये कुछ गेंद हो गए, एक खिलौने हो गए, के से दर्शाते हैं, ठीक है। सभी खिलौने प्लास्टिक है, सभी जो खिलौने हैं प्लास्टिक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो प्लास्टिक हो गया, ठीक है। कोई भी प्लास्टिक जल नहीं है, क्या दिया है, कोई भी प्लास्टिक जो है ये जल नहीं है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। सॉरी इसमें तो कॉमन हुआ, इस प्रकार से भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, इसमें कॉमन भी कर सकते हैं, इसमें नहीं, क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं दिया है। तो मान के चलिए हम इधर नहीं बनाते हैं, तो इसको हम इधर ही बनाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। जल हो गया, वाटर से दर्शाते, ठीक है। देखिए कुछ गेंद प्लास्टिक है, कुछ गेंद जो है प्लास्टिक है, ये तो दोस्तों होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन है और इसका पूरा कॉमन है इसमें, तो इसमें कॉमन जाहिर सी बात होगा, ठीक है।
कोई भी खिलौना जल नहीं है, कोई भी खिलौना जो है जल नहीं है, तो इससे इसे कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो ये कहा नहीं जा सकता। ठीक है, सॉरी, इसमें कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, क्या बोला है कि कोई प्लास्टिक जल नहीं है, तो इसके बारे में कहा गया है क्योंकि ये इसके अंदर पूरा कॉमन है। प्लास्टिक का जो खिलौना है पूरा कॉमन है इसमें, तो इसीलिए ये भी नहीं हो सकता, दोनों अनुसरण करता है। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, GFBE को वर्णमाला के क्रम में आधार पर निश्चित तरीके से इतना लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इतना को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताना है को इतना को इतना लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पहले GFBE, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसको G से आपको F लिखा गया है। ठीक है, एक घटा दिया गया है। इसी प्रकार से A से Z लिखा गया है, एक इसमें भी घटा के दिया गया। F से E लिखा गया, फिर एक घटा दिया गया। B से A लिखा गया, फिर एक घटा दिया गया। E से D लिखा गया, फिर एक घटा दिया गया। तो मतलब हमारा आंसर में भी इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है। C से हमारा B हो जाएगा, B से हमारा A हो जाएगा, X से हमारा W हो जाएगा, A से हमारा Z हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे बढ़िया ट्रिक है आपके लिए कि सबसे लंबी श्रृंखला लीजिए। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर 4 वाला सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, या तो ये ले लीजिए या तो ये, कोई भी ले सकते हैं। देखिए IMKM, दोस्तों यहाँ पर 2 कॉमन है, IMKM। ठीक है, IMKM, MM 2 कॉमन है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे KHLJ, यहाँ कोई कॉमन नहीं है। KHLJ, ठीक है दोस्तों, अब इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले KH लिखा है, तो क्या हुआ यहाँ पर आपका माइनस हुआ है, माइनस आपका 3 हुआ। ठीक है, इसके बाद H से L हुआ है तो +4 हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखें H से J हुआ तो -2 हुआ है। इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे I से M हुआ है, I से M, तो यहाँ से देखेंगे +4 हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से M से K देखेंगे तो यहाँ पर -2 हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद K से M देखेंगे तो +2 हुआ है। ठीक है, तो आपका इन दोनों से कॉमन देख कर एक मिल रहा है, क्या मिलता है, एक पैटर्न बन रहा है आपका 3 + 4 -2, -2 के बाद क्या है +2, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर पैटर्न अगर बन रहा है तो आगे भी देख सकते हैं। देखिए NL NK, तो यहाँ पर N से L हो गया, तो यहाँ से देखिए -2 पहले किया गया है, -2। ठीक है, फिर इसके बाद L से N हो गया, हाँ पहले L से N हो गया तो +2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर N से K हो गया, N से K हो गया -3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैटर्न बना है। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ पर -2 +2, -2 +2, फिर -3 आ गया, मतलब ये पहला वाला आ गया। ठीक है, तो मतलब ये हमारा सर्कल जो बन रहा है पैटर्न, यही हमारा पैटर्न है। ठीक है, ये वाला कितना है 1 2 3 4, यही चारों हमारा पैटर्न हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा आंसर में भी होगा। ठीक है, जो करेंगे सो, तो पहला क्या है -3, याद रखना इसको, पहले -3 हुआ है, फिर +4 हुआ है, फिर -2, फिर +2। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, ये वाला पैटर्न आपको याद रखना है। तो आप लोग को पैटर्न क्या था, -3 +4 -2 +2। ठीक है, तो ऐसा देखते हैं। पहले यहाँ पे क्या हुआ है, K से H हुआ है, क्या हुआ है K से H, तो K से H हुआ है तो -3 हुआ, तो -3 के बाद आएगा +2। ठीक है, मतलब ये K जो हुआ है +2 होके हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर डैश के स्थान पर जो +2 होके के हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर -2 होना चाहिए, तो -2 में h के में -2 करेंगे तो हमारा i आएगा, तो i वाला आंसर ही हमारा होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, l से j किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे l से j किया गया है, ठीक है। l से j कितना प्लस किया गया है, सॉरी माइनस किया गया, -2 किया गया। तो -2 कहाँ है, यहाँ पर। तो अगला फिर +2 करेंगे, तो मतलब j से +2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, j से +2 12 आ जाएगा। तो हमारा 12 वाला करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाए। दोस्तों ये तो पैटर्न बताए हैं बेसिक, थोड़ा सा अगर समय अगर है तब कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर तो समय नहीं रहता, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर k से h लिखा गया है, ठीक है। तो k से h आप देखेंगे, k से h क्या हुआ है, -3 हुआ है, ठीक है। तो -3 और देखिए कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर m से o लिखा गया है, तो o के बाद आपका वो 15 पे होता है, उसके बाद l लिखा गया, l मतलब 12 पे होता है, तो यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो इसके पीछे वाले पे क्या किया गया है, m से o किया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, तो m से o क्या किया गया है, -2 किया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी k से -2 करेंगे तो हमारा i आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हो गया। इसी प्रकार आपको और कोई नहीं देखना है, आपको यहाँ देखना है क्या किया गया है, l से j किया गया, ठीक है। l से j, तो यहाँ पर -2 किया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से और कहाँ -2 किया गया है देखना है, तो यहाँ पर देखेंगे 14 से 12 कर दिया गया, यहाँ -2 किया गया। फिर अगला क्या किया गया, l से n लिखा गया, तो +2 किया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा j से हमारा +2 करेंगे तो हमारा l हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है, न कि जिस प्रकार से इससे पहले बताए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है 7 व्यक्ति हैं, इस प्रकार से एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। परंतु ज़रूरी नहीं कि इस प्रकार से बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान होता है। क्या दिया गया है, एल और ई और एल के बीच में तो केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो वो किधर बैठा है पता नहीं, तो इसको रहने दीजिए। एफ जो है एल के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। एफ जो है एल के बाईं ओर, ठीक है, इस प्रकार से बैठा है, ठीक बाईं ओर ना। एल के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, ठीक है। एम के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, एम जहाँ भी बैठा है उसके बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो मान के चलिए एम यहाँ पर है, इसके बाईं ओर इधर कोई नहीं बैठा है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन है इधर, मान के चलिए एम और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, एम और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो हमारा एक यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति होंगे, 5 हो गए, 2 और बैठा नाम को, जो कि इधर ही बैठेगा ना, तो कन्फर्म। देखिए क्या दिया गया है, एच जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। एच जो है जी के ठीक दाईं ओर, तो यहीं पर बैठ सकता है या तो यहाँ पर बैठ सकता है, कोई पता नहीं था, देखते हैं आगे। जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। एच के और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ई और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, ई और एल के बीच में, ठीक है। ई और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो अगर ई को हम यहाँ बैठा सकते हैं तो 1 2 3, तो एल को यहाँ बैठाना पड़ेगा। यदि हम ई को यहाँ बैठाते हैं तो एल को हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा, या तो उसका अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। दोस्तों ये भी कंफर्म है कि एच जो है एच जो है जी के दाईं ओर ही बैठा है, ठीक है, ये आपका कंफर्म है। अब देखिए इससे आप रिलेट करेंगे, एल ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो आपका एल यहाँ पर हो गया, सॉरी यहाँ पर एल तो दिया ही गया है ना, तो हम क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। एल और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो ई आपका कहाँ पर है, कहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है। सॉरी एक दोस्तों हम लोग मिस्टेक कर दिए, अब जो दिया गया है क्या, एम के दाईं ओर कोई नहीं बैठा था, एम के बाईं ओर बैठा दी इसको, तो हमको इधर लाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो क्या करेंगे, चलिए एडिट करते हैं इसको।
तो हमारा m यहाँ पर बैठेगा। और क्या दिया गया था, m और f के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो यहाँ पर भी 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर एक हो गया इस प्रकार से। तो हमारा इसीलिए नहीं बैठ रहा था। e और l के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, तो e यहाँ पर हुआ, तो l सॉरी आपका e यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 व्यक्ति बीच में बैठेंगे, ठीक है। अब देखिए एच जी के ठीक दाईं ओर बैठा, तो यहीं बैठा सकते हैं और कहीं नहीं बैठा सकते। तो हमारा यहाँ पर आपका जी हो गया और यहाँ पर आपका एच हो गया, ठीक है। और जो बचा है आपका यहाँ पर कौन नहीं दिया गया है, ध्यान से देखेंगे तो आपको एफ दे दिया गया है, एल एच नहीं दिया गया, ठीक है। तो हमारा एच यहाँ बैठे। तो क्या पूछा है, एच और जी क्या पूछा गया यहाँ पर, एच और जी के दाईं ओर बैठा है, सॉरी एच तो दे दिया गया है ना, कौन सा नहीं दिया गया है आपका देखेंगे ध्यान से तो इसको जी नहीं दिया गया, ठीक है। तो जी बैठेगा यहाँ पर, जी भी बैठ गया है, के नहीं दिया गया, ठीक है। तो आपका के यहाँ बैठा सकते हैं। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे गए वो इसी से पूछता है, जो यहाँ पर नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ सकते हैं यहाँ पर। देखिए एच और के और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो के आपका यहाँ पर हो गया, आपका एच के यहाँ हो गया, आपका यहाँ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ई जो है जी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो हमको ई से जी तक सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो हमारा ई हो गया, प्लस एफ दिया गया है, तो यहाँ पर प्लस एफ का क्या दिया गया, ए जो है पुत्री है, मतलब ये पुत्री है, बी मतलब यहाँ पर हो गया, मतलब एफ हो गया ये, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई जी दिया गया है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ये जो है बहन है, मतलब ये माता ही होगी, ठीक है। इसकी ये बहन है, इसकी जी की, ठीक है। तो क्या पूछा क्या गया है, ई जी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो है इससे किस प्रकार संबंधित। तो ये दोस्तों बेटी होगी, ये माता होगी, माता की सिस्टर या ब्रदर बोल सकते हैं, आपको माता का भाई बोल सकते हैं, ठीक है। इसको माता की बहन भी बोल सकते हैं, लेकिन आप आगे देखेंगे तो आपका भाई होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए क्या दिया गया यहाँ पर, जी एच से किस प्रकार संबंधित, ठीक है। तो जी एच माइनस दिया गया, तो क्या दिया गया है, ए जो है भाई है, तो मतलब पहला वाला जी जो है भाई ही है, ठीक है यहाँ पर। इसके बाद एच जो है भाई है, तो ये हमारे इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 संख्या के विपरीत। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों बता चुके हैं, जो कॉमन लेना है, अगर 2 कॉमन है तो उसके लिए अलग, यहाँ पर 2 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 के विपरीत आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 7 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल कार इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक कोई अलग चीज़ है दोस्तों, कार जो होता है, देखिए कार आपका इस प्रकार से है, कार जो है आपका इलेक्ट्रिक से भी चल सकता है, आपका पेट्रोल से भी चल सकता है, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए निहित बताना इसमें से कौन सा इसके अंदर निहित है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है, क्योंकि आपका इस प्रकार से दिया गया है, ये आपका इस प्रकार से ये है ना, ठीक है, इस प्रकार से। और कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन में दूसरी जगह अगर यहाँ पर आता तो सॉरी यहाँ पर आता तो हो सकता था। और इसी प्रकार से तो दोस्तों ये इस बात भी दिया गया है कि आपको घूमने की अनुमति नहीं है, तो जिस प्रकार से ऐसे ही दिया गया है तो इसको ऐसे ही उठा के करना है। तो ऑप्शन नंबर डी है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए +10 किया गया है, फिर इसके बाद +9 किया गया, +7 +6 किया गया, ठीक है। फिर अगला 6 करेगा तो आपका लास्ट में 8 आएगा, तो 8 वाला ऑप्शन, सॉरी ध्यान से देखिए यहाँ पर +10 किया गया, फिर उसके बाद +9 किया गया, फिर इसके बाद +8 किया गया, ठीक है। 8 दूनी 16 17, हाँ ठीक है। फिर 8 के बाद फिर +7 किया गया, फिर 7 के बाद +6 करेगा, तो 6
लास्ट में 0 आएगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ए करेक्ट होगा। ठीक है, करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, इसको इस प्रकार से पलटेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पर एक आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो ऐसा वाला ऑप्शन देखते हैं ध्यान से और इसको सोल्व करते हैं। तो बहुत ईजी है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम निम्नलिखित में समूहों में से 3 निश्चित समान है। एक इस प्रकार से समूह बनाते हैं। देखिए यहाँ पर असंगत बताना है, मतलब इसमें 3 समान है, एक अलग है, उसको बताना है। तो बी से डी +2 किया गया है, फिर इसके बाद डी से जी किया +3, फिर इसके बाद से एम से ओ किया गया +2, फिर 15 से +2। तो आपको इसी तरह से ही पता चल गया कि इसमें यही करेक्ट होगा। ठीक है, हो सकता है ये भी होता, आगे देख सकते हैं। 17 से 19 किया गया +2 किया गया। ठीक है, फिर 19 से 22 किया गया। ठीक है, तो +3 किया गया। तो ऑप्शन दोस्तों ये वाला करेक्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि इस +2 +3 किया गया है इस प्रकार से, ये भी है। ठीक है, तो आपका बी करेक्ट होगा। इसलिए कहते हैं ज़्यादा भी जल्दबाजी अच्छी नहीं होता। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, के से एम लिखा है तो क्या किया गया +2 फिर +2 किया गया। तो इसी अगला +2 19 हो जाएगा, तो 19 पर ऐसा आता है। ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता, ना कि ये वाला हो सकता है। तो इसी प्रकार से जेड दोनों में कॉमन है, तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, सीधे लास्ट वाला देखिए, क्योंकि क्यों अपना समय वेस्ट करना। ठीक है, बी से आपको क्या किया गया डी, बी से डी, डी से एफ, एफ से एच, एच से जे होगा। तो जे वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए से क्या कोट होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सीधे आंसर पर क्वेश्चन पूछना है, देखना क्या पूछा गया है। तो ए को देखना है। तो अब ए कहाँ दिख रहा है आपको, ध्यान दीजिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ए यहाँ दिख रहा है, तो हमारा आंसर भी जो होगा इसी में से कोई होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, फिर ध्यान से देखिए। टी कॉमन है, आर कॉमन है, इसके बाद पी कॉमन है। क्या कॉमन नहीं है, ए कॉमन नहीं। ठीक है, इसमें और इसमें, इसको देखने की ज़रूरत नहीं। और इसमें देखते हैं क्या क्या कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है। ठीक है, हर्ष कॉमन है। ठीक है, @ कॉमन है। इसके बाद आपका हो गया एंड नहीं कॉमन है। इसके बाद हाँ एंड भी कॉमन है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला सिंबल इस प्रकार जो दिया गया। ठीक है, तो क्या कॉमन नहीं है आपका, ये जो विराम चिन्ह दिया गया, सॉरी विराम चिन्ह बोलते हैं, त्रुटि चिन्ह बोलते हैं ना इसको। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए इतना को इस प्रकार लिखा जाता है, इतना को इस प्रकार, तो इसी प्रकार से इसका किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको संख्याएं जो है लगती है ऐड करने, आपको देखने में समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर 14 + 2 + 19 + 6, तो इसको आप ऐड करते हैं तो 25 हो गया, 25 + 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 11 का 1 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 41 2 82 हो जाएगा, मतलब डबल किया गया। तो इसी प्रकार से हमारे आंसर में भी होगा। तो ये 26 हो गया, 26 + 12 + 3, तो ये 15 + 26, 15 + 26 आपका हो जाएगा 14, मतलब ये भी 82 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, इतना इस प्रकार से, तो इतना बताना है। ठीक है, तो बहुत ही क्वेश्चन है। डी से ए लिखा है, सॉरी डी से ए लिखा है, तो यहाँ पर -3 हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से जी से हमारा डी लिखा था, इसमें भी -3 हुआ है। इस प्रकार से अगला भी देख सकते हैं, एम से जे हुआ है, तो इसमें भी -3 ही हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारे आंसर में भी होगा। तो एच से हमारा क्या हो जाएगा 5 मतलब ई, तो ई वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तीनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है जिस प्रकार से चिन्ह 18 से 55 लिखा है, 55 से मतलब प्लस ही हो रहा है, तो क्या करेंगे, पहले आप देख लीजिए कितना प्लस हो रहा है। तो 8 7 आपका हो रहा है +4। ठीक है, पूरी हो रहा है ना, इसको अगर ऐड करेंगे तो नहीं
3 हो रहा है 37, ठीक है। फिर अगला देखेंगे 37 अगर ऐड करते हैं, नहीं 37 89 माइनस 59, तो इसको देखते हैं तो 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर इसका अंतर कितना है 3 7, मतलब +7 हो रहा है, जितना जोड़ रहा है +7 हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले में कितना हो रहा है, लिख ही लेते हैं पहले 55 89 120, पर इसमें कितना हो रहा है 37। फिर अगला में आपका हो रहा है 4 4। फिर अगला में इसी प्रकार से देखेंगे तो 90 हो जाएगा, 30, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर 34 हो रहा है, क्योंकि अगर 34 करेंगे तभी आएगा, ठीक है। तब मतलब माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है -3 हो रहा है, ठीक है। फिर अगला -3 होगा तो क्या हो जाएगा 31, तो 31 में इतना ऐड करेंगे तो आ जाएगा, मतलब सही है। मतलब अगला क्या होगा -3 करेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगले में 28 ऐड करना है, तो 120 में 28 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। मतलब फिर अगला 25 ऐड करना है, तो मतलब 148 में +25 ऐड करना है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो आपको 8 5 13, लास्ट में 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।